हेलो फ्रेंड्स, आज 1 जुलाई है जो कि नेशनल डॉक्टर्स डे है। और डॉक्टर्स हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी ओकेजन पे आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर, बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद शफीमुल्लाह हैं। डॉक्टर मोहम्मद शफीमुल्लाह का मोर देन 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड में, एंड ही बिलोंग्स टू बीजापुर, कर्नाटका. And his wife is also a doctor, and they both have been treating the COVID patients. So they both are frontline warriors. और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ पुअर पीपल, नीडी पीपल को ट्रीट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, which is a commendable job. So sir, welcome to my channel and thank you so much for coming. I'm really honored to have you here. वेरी गुड मॉर्निंग विदु। सबको बहुत बहुत बधाई। आज डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर डे के दिन सर डॉक्टर बीसी रॉय के मेमोरी में ये नेशनल डॉक्टर्स डे हुआ है। वो एक महान डॉक्टर ही नहीं, एक महान स्टेट्समैन थे, एक महान पॉलिटिशियन थे, एक महान ह्यूमन बीइंग थे। उन्हें जुलाई 1 को याद करने के लिए हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। ये इनका महत्वपूर्ण योगदान है सोसाइटी को। जब वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे तब भी वो डेली 1 आवर फ्री ट्रीटमेंट फॉर स्लम पीपल करते थे। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन और एक्टिंग चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी फ्री टाइम 1 आवर टाइम आउट ऑफ 24 आवर्स 1 आवर टाइम हुई ये पूर पेशेंट्स के लिए देते थे। हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। That is commendable. और सर जो आप कर रहे हैं वो भी बहुत ही commendable है। And happy National Doctors Day to you, sir. थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। मैं बीजापुर से हूँ। बीजापुर एक नॉर्थ कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, एक हिस्टोरिकल सिटी है, फेमस फॉर आदिल शाही सल्तनत एंड आर्कियोलॉजिकली फेमस फॉर गोल गुम्बद, विच इज द सेकंड बिगेस्ट डोम इन द वर्ल्ड। आप सबको मेरे तरफ से डॉक्टर्स डे के भी शुभाशय, और ये साल हेल्दी हो, पीसफुल हो, प्रॉस्परस हो और शांत हो और सुदृढ़ हो, ये मेरी कामनाएं हैं। जी बिल्कुल सर। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना एक्सपीरियंस। मैं 1975 बैच कर्नाटक मेडिकल कॉलेज हुबली, जो आज कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हुबली बोल के नाम बदल गया है, वहाँ का स्टूडेंट हूँ। मैं एक गवर्नमेंट नेशनल मेरिट स्कॉलर था और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। पढ़ने के बाद 1980 में मैं MBBS कंप्लीट किया और मुझे फैमिली डॉक्टर बनने का शौक था। मेरे मामा एक फैमिली डॉक्टर थे पूना में। उनके बताए हुए कदम पर मैं एक बाय पैशन आई हैव बिकम फैमिली डॉक्टर। आई एम ए फैमिली फिजिशियन, आई एम ए फैमिली डॉक्टर, आई एम ए जनरल प्रैक्टिशनर। आई डिडंट ट्राई फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड फ्रॉम 1981 to 2007 I practiced at Bijapur. Afterwards I shifted to Mangalore as a teacher, as a senior resident in a medical college, because teaching was my next passion. वहाँ से मैं 2 साल सऊदी अरेबिया में था, 6 महीने इंग्लैंड में एज एन ऑब्जर्वर गया था, और 2013 ऑनवर्ड्स मैं बेंगलोर में हूँ। पहले मैं नेशन वाइड प्राइमरी हेल्थ केयर चेन में प्रिंसिपल सीनियर फिजिशियन था, और 2014 to 2019 आई वाज अपोलो फैमिली फिजिशियन एट अपोलो क्लिनिक फ्रेजर टाउन। ऐसे मैं मुफस्सिल टाउन यानी छोटे गांव में, विलेज में, फॉरेन कंट्री में, सऊदी अरेबिया में जहाँ पे हम एक्सपेट्रिएट्स को ट्रीट करते थे, बैंगलोर में जहाँ पे 80% IT के पेशेंट्स रहते हैं, ऐसे हर तरह के लोगों को मैं ट्रीट किया हूँ, फ्रॉम इलिटरेट टू द मोस्ट लिटरेट एंड फ्रॉम द पुरेस्ट टू द रिचेस्ट आई हैव ट्रीटेड। आई फील इट इज माय लक दैट आई कुड सी ऑल द स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। सर ये बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, और आपकी जर्नी इतनी वैरिड रही है, आपने इतना कुछ किया है मेडिकल फील्ड में। तो क्या आप हमेशा से डॉक्टर बनना चाहते थे या आप कुछ और बनना चाहते थे और आप डॉक्टर में? विदु, एक्चुअली मेरा नाम मोहम्मद शफी है। एक्चुअली इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मोहम्मद शाफी। Muhammad Shafi, and this word has got 2 meanings in Arabic. One is a person who treats, Shafi, and when it is pronounced as Shafi, it is a person who intercedes. अगर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो उनमें सुलह करना, पीस करना। And my parents always used to tell that we have kept your name as Shafi because they were not knowing this difference, the nuances of Shafi and Shafi. Still then they used to call me as Shafi, but they always injected in my brain that your name is Shafi, you must become a doctor. And I was inspired by my uncle also.
So I became doctor, and it was my passion to be a doctor, and not only my passion, and then I wanted to treat my patients as best as I can. That's why I went for primary health care. I wanted to become a family doctor, wherein we'll not only treat the patients, but we'll be part of their family. Right, that's right. मैं कोई दूसरा करियर सोचा भी नहीं, थिंक भी नहीं किया, पढ़ा भी नहीं. But I love archaeology because I'm from Bijapur. I studied the monuments of Bijapur, and I love history. I've written many papers in history. I'm involved in writing a book on Adil Shahi monuments of Bijapur with my mentor Dr. Hanmant Daddi. Okay. And अब recently मेरा main फंडा है कि मैं पढ़ते रहूं, सीखते रहूं. रिसेंटली मैं फैमिली मेडिसिन में डिप्लोमा किया, उसके बाद पैलिएटिव केयर में सर्टिफिकेट कोर्स किया, एंडोक्राइनोलॉजी और डायबिटीज हाइपोथायराइडिज्म थायराइड डिसऑर्डर्स में डिप्लोमा किया मैं. मेरा मानना है कि टिल द एंड वी हैव टू लर्न. सर, ये बहुत सही कहा है आपने कि लर्न करना बहुत जरूरी है, और उससे हमेशा हमारे अंदर एक ज़ील, एक पैशन भी रहता है कुछ करने का. नहीं तो ऑलमोस्ट वी फील लाइक डेड, लाइक वी आर डेड फ्रॉम इट इफ वी डोंट लर्न. दैट्स व्हाट आई फील. सर, तो आप पुअर लोगों को, नीडी लोगों को ट्रीट करते हैं, तो आपको ये ख्याल कैसे आया? आपने कहाँ से शुरू की ये चीज? मैं पहले बोला कि मैं बीजापुर से हूँ. बीजापुर इज ए वेरी वेरी पुअर लोकेलिटी वेयर इन ड्रॉट इज वेरी कॉमन, and my clinic was near bus stand. I had lots of patients from rural area. Around 300 to 350 villages I used to get patients from, and most of the time they used to come, they get treated, and while going back they used to search for money. And when asked, they used to tell, we don't have money, we have brought 100 rupees from the money lenders of the village. Out of that they cut 10 rupees and give 90 rupees, but they consider it as 100 rupee, and they have to return total 100 rupee back. They don't accept even 1 rupee less. That's why they were debt ridden. We had seen them, and most of the patients were very poor, their attire, their look. That's why we used to give treatment, we used to give them medicines which were given by physician sample medicines, and more than that we used to advise them preventive medicine. More than treating the patient, I always took pleasure, myself and my wife both, we used to tell them how not to get the disease. It is a better service than treating a patient. डैमेज होने से पहले हम डैमेज कंट्रोल करना है. डैमेज कंट्रोल में फायदा नहीं है, प्रिवेंशन करना है. डैमेज को प्रिवेंशन करना है, हेल्थ को इंप्रूव करना है. दैट्स व्हाई इवन नाउ माय मेन मोटो इज हेल्दी लिविंग, हेल्दी एजिंग, एंड हेल्दी dying. A patient should have die in a dignified way. That's why I have started geriatric care also. Patients should have quality of life. तो नीडी लोगों को हम दवा देने से बेहतर है कि उन्हें बीमार न होना चाहिए. उनको सिंपल थिंग्स जैसे पानी पीना. Drinking water is the greatest healer, we can say. It will prevent many diseases. हम सभी जानते हैं कि कोविड ने बहुत लोगों को इफेक्ट किया है, काफी फैमिलीज को इफेक्ट किया है. आपने कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया है, देखा है खुद से, और आपका कोविड एक्सपीरियंस एज अ डॉक्टर कैसा रहा है, और डॉक्टर्स को कैसे कोविड ने इफेक्ट किया है? जनरल पब्लिक को तो हम जानते हैं, बट डॉक्टर्स को कोविड ने किस तरह से इफेक्ट किया है? कोविड is a special disease, we can say. COVID is not only a health problem, it is not a medical problem, it is a social problem, it is a economic problem, it is a political problem, it is a it is a catastrophic problem, because today the world is very small. The spread of infection, the effect of the health emergency on the economy, and the reverse economic effect on COVID, it is catastrophic. Only what I can tell you is it is total catastrophe. We are telling people not to work, but हम मजबूर हैं. जी. अगर हम ये कोई इंसान को वर्क मत करो बोलना और उनको ऐसे ही आइडल बैठाना, इट इज एक क्रूर है बहुत, मगर आज की जरूरत है. जब लॉकडाउन हुआ, कितने लोगों को हम वर्क करने से स्टॉप किए, क्यों? कि जरूरी था. इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोविड has affected all strata of life, from the poorest to the richest. Everyone is affected, and doctors are most affected because physically when we are treating patients, we are at the most maximum risk. We have to take lot of care. Number two,
we have to treat the patient without physically touching them most of the time, without having that healing touch जो बोलते हैं. Even patient needs a healing touch from the doctor, but at the same time doctor should feel that I have touched the patient and he can get well. ये एक हमें विश्वास आता है जब हम पेशेंट को टच करके, एग्जामिन करके, पालपेट करके, पूरे तरीके से एग्जामिन करके ट्रीट करते हैं. ये कोविड में नहीं था. हमें डर होता था कि क्या हो सकता है, और हमें डर था कि और कुछ होगा, वेदर आई हैव मिस्ड समथिंग, मैं कुछ मिस किया हूँ, इससे कोई मेरे पेशेंट को इससे तकलीफ होगी, क्योंकि आवर एग्जामिनेशन वाज इनकम्प्लीट इन कोविड. एक तो हमें कोविड लगने का डर, दूसरा नॉर्मल ट्रीटमेंट या नॉर्मल एग्जामिनेशन या नॉर्मल कम्युनिकेशन या नॉर्मल इंटरैक्शन नहीं था. ये एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, डॉक्टर के दिमाग पे एक बर्डन होता है. जब हम पेशेंट के साथ पूरे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट एग्जामिनेशन नहीं करके ट्रीट करना चाहते हैं, तो एक डर रहता है कि कुछ मैं मिस नहीं किया, मेरे गलती से पेशेंट को कुछ होगा. ये सब में ये एक पहलू है जिसे हम बहुत लोग ज्यादा ख्याल नहीं करते, मगर ए कॉन्सेंशियस डॉक्टर ऑलवेज फील्स दैट ही हैज डन इनकम्प्लीट एग्जामिनेशन बट हैज टू ट्रीट. और ऐसे वक्त आते हैं जहाँ पे हम वी अवॉइड इन्वेस्टिगेशन. अब हमें मेनली आई ट्रीट मेनी पेशेंट्स हु आर हैविंग डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन. दे नीड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ देयर ब्लड लेवल्स एंड सर्टन जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिटी वगैरह, हमको उनको एंडोस्कोपी करना पड़ता है, गैस्ट्रोस्कोपी करना पड़ता है. ये और जो जिन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम स्पायरोमेट्री करना पड़ता है. मगर कोविड के वक्त एरोजोल प्रोड्यूसिंग प्रॉब्लम्स लाइक गैस्ट्रोस्कोपी, स्पायरोमेट्री were not allowed. और even simple blood test for diabetics and hypertensives we used to avoid unless emergency. और सबसे इम्पोर्टेंट है, हम बच्चों का इम्यूनाइजेशन तक पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि अगर हॉस्पिटल को जाएंगे तो हो सकता है इम्यूनाइजेशन के लिए जाके कोविड का प्रसाद लेके आ सकते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. इसीलिए मैं बोलता था किन्हीं को मिलना है या किन्हीं को आमंत्रण करना है या घर को बुलाना है, ये डेंजर है. प्रसाद देना भी नहीं चाहिए, प्रसाद लेना भी नहीं चाहिए. इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि डॉक्टर्स को इट वाज ट्रेमेंडसली स्ट्रेसफुल, बर्डनसम and troublesome period for doctors. It was really troublesome. और इसके साथ साथ losing patients, losing people in front of our eyes, उसका तो God only knows how much we have passed, particularly in second wave. It was very difficult. It was very difficult. Yes, particularly in second wave. अभी भी कोविड से काफी लोग डरे हुए हैं कि मतलब कोविड हो गया, फिर ठीक भी हो गया तो भी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं और न्यू डिजीजेस आ रही हैं, ब्लैक फंगस. हाँ जरूर, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स है, थर्ड वेव का डर है, बच्चों को थर्ड वेव आएगा डर है, और डॉक्टर्स को पर्टिकुलरली पीपीई पेन के ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. ये एक प्रॉब्लम था, पीपीई, वियरिंग ग्लोव्स एंड एग्जामिनिंग, वेरी डिफिकल्ट थिंग्स बिकॉज यू आर नॉट टचिंग पेशेंट. राइट. और अब जो है थर्ड वेव का डर, और वैक्सीनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लोगों का, इसलिए अभी. मगर एक चीज़ है, अगर हम संभाल के रहेंगे, पीसफुल रहेंगे और हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू करेंगे विथ वैक्सीनेशन, हो सकता है हमें थर्ड वेव ना आए. हमारी आशा है कि थर्ड वेव ना आए, हमें यहीं से अच्छे दिन आ जाना चाहिए. जी बिल्कुल, हम सभी प्रे करते हैं कि थर्ड वेव ना आए, और लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें. तो सर, जैसे आपने वैक्सीनेशन की बात की, तो अभी भी काफी लोगों में वैक्सीनेशन हेजिटेंसी पाई जाती है, जैसे लोग नहीं जाना चाहते, उनके दिमाग में अभी भी ऐसी चीजें हैं कि वैक्सीन लगवाएंगे तो कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, तो काफी लोग अभी भी नहीं करा रहे हैं. तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? वैक्सीनेशन हेजिटेंसी जरूर है, इसके लिए बहुत कारण है. सब में बड़ा कारण है व्हाट्सएप. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप, जहाँ पे अननेसेसरीली डरावनी चीज़ों को प्रोपेगेट कर रहे हैं. अगर वैक्सीन से हमें डर है तो हम रोड पर भी नहीं चलना चाहिए, रोड पे ड्राइव नहीं करना चाहिए. जब हम रोड पे ड्राइव करते हैं तो एक कैलकुलेशन है जिससे आउट ऑफ 5000 पीपल 1 पर्सन में गेट एक्सीडेंट.
जी, लेकिन वैक्सीन से आउट ऑफ ए मिलियन पर्सन वैक्सीनेटेड ओनली वन मे गेट एनी प्रॉब्लम। इससे बहुत कम है वैक्सीन से। जरूर देर आर साइड इफेक्ट्स, देर विल बी साइड इफेक्ट्स, वहाँ पे साइड इफेक्ट होना जरूरी है, लेकिन हर आदमी को नहीं होता। 1 मिलियन में एक को होता है, वो भी प्राणांत तक नहीं होता है, प्राण को तकलीफ नहीं देता है। थोड़े छोटे मोटे साइड इफेक्ट जरूर हैं, मगर उससे ज्यादा फायदा यह है कि हमारे पास एक वेपन होता है। अगर पूरे लोग वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो पूरे लोग विथ वेपन होंगे और बीमारी हार जाएगी। वैक्सीन जरूरी है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को अननेसेसरी डरना नहीं चाहिए। लाखों में करोड़ों में एक प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम ज्यादा पब्लिसिटी होती है वो प्रॉब्लम की, इससे ये प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली। ये यहाँ पे एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, जब 100 लोगों को कोविड का इन्फेक्शन होता है, सिर्फ 6 लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उसमें थोड़े लोग मर जाते हैं, मगर 94% लोग बीमार भी होके और आराम भी होते हैं, मगर उनको मालूम भी नहीं रहता है। मेनी आर असिम्प्टोमेटिक पीपल हु बिकम इल, दे गेट वेल, दे डू नॉट नो दैट दे हैड कोविड, and 15% of the people they are ill, they will be home quarantined and they get well. The most dangerous people are asymptomatic people who get the illness, जो इल होते हैं, मालूम नहीं रहता और फैलाते हैं और आराम हो जाते हैं। ये आउट ऑफ 100 6 लोगों का पब्लिसिटी इतना हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो 94% लोग अपने आप आराम हुए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा पब्लिसिटी करना चाहिए। इवन आप यूट्यूबर्स हैं, आप भी ये समझाओ कि हर 6 आदमी जो बीमार होके हॉस्पिटलाइज होके या 1 या 2 मर जाते हैं, उनको 98% लोग अच्छे हो रहे हैं। ये जो अच्छाई का खबर है, न्यूज़ है, इसे ज़्यादा फैलाना चाहिए। गुड न्यूज़, पॉजिटिव वाइब्स शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस, उसको ज़्यादा फैलना चाहिए और लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोविड हो गया, कोई बात नहीं, मैं आराम होऊंगा। ऐसे उनको एक पॉजिटिव वाइब आना चाहिए और पीसफुल रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। पैनिक से ज्यादा बीमार होते हैं लोग। ये बहुत ही सही बात है कि हम नेगेटिव चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और हम पॉजिटिव नहीं सोचते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इतने पॉजिटिव फिगर्स भी हैं, पॉजिटिव फैक्ट्स हैं, उन्हें हम ध्यान नहीं देते। अब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह पे इतने ज्यादा रूमर्स या फिर नेगेटिव चीजों को ज्यादा प्रोपेगेट किया जाता है, सेंसेशनलाइज करते हैं। सेंसेशनल न्यूज, अगर आप अच्छी न्यूज प्रिंट करेंगे तो कोई पढ़ेगा नहीं न्यूज़पेपर। सेंसेशनलाइजेशन ऑफ न्यूज इज बेन ऑफ द न्यूज इंडस्ट्री। जी, यहाँ पे हेल्थ लिटरेसी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ लिटरेसी, पहले जब हम पढ़ाई करते थे, हमें 3 R's बोलते थे। 3 R's मीन्स रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। एंड 1980 में इसको कंप्यूटर लिटरेसी ज्वाइन हुआ, यानी स्वास्थ्य कंप्यूटर लिटरेसी यानी साक्षरता, लिखने की साक्षरता, पढ़ने की साक्षरता, मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक करने की साक्षरता, कंप्यूटर की साक्षरता, और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है स्वास्थ्य साक्षरता। स्वास्थ्य साक्षरता और आरोग्य साक्षरता और हेल्थ लिटरेसी। इवन एक आदमी या औरत थर्मामीटर लेके उसका रीडिंग करेक्ट पढ़ सकती है तो वो भी एक हेल्थ लिटरेसी का एस्पेक्ट है। एक प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट पढ़ सकते हैं तो हेल्थ लिटरेसी का एस्पेक्ट है। इसलिए हम हेल्थ लिटरेसी मीन्स, इसका मतलब है कि हेल्थ के बारे में न्यूज़ को कहाँ से लें, कहाँ से नहीं लें, कहाँ की न्यूज़ पे भरोसा करें, कहाँ के न्यूज़ पे भरोसा नहीं करें। फॉर एग्जांपल, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल डिसीज कंट्रोल सेंटर अटलांटा, USA, यहाँ के जो भी वेबसाइट्स हैं ये ऑथेंटिक हैं, करेक्ट हैं, और उसमें सब में इंपॉर्टेंट थिंग है कि पेशेंट्स के लिए वे अलग पेशेंट एजुकेशनल मटेरियल प्रिंट करते हैं या वेबसाइट में रखते हैं, जिससे आप जो जरूरी है वही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इवन आपको जो डॉक्टर्स के लिए प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं वो भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर डिफिकल्ट, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन सिंपल मेथड में पेशेंट मटेरियल जो भी अवेलेबल है, ICMR, CDC, WHO, ये वेबसाइट पे जाके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेना है, और जो भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपको आते हैं उसको फैक्ट चेक करके उसके बाद में फॉरवर्ड करना है। व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया पे अगर आपके पास कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो एक बार चेक जरूर करिए। राइट।
सर तो कोविड में ऑब्वियसली लोग फिजिकली बहुत लोगों पे इफेक्ट पड़ा है और बट आप मेंटल वेलनेस को इससे कितना जोड़ते हैं? लोग फिजिकल तो बहुत सोचते हैं कि ये करना है, ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं, बट मेंटल वेलनेस के बारे में लोग सोचते ही नहीं। मेंटल वेलनेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कोविड के लिए, क्योंकि ये पहली बीमारी है जहाँ पे अगर हमारे घर में किसी को कोविड हो गया, पहले जब हम घर में किसी को कोई भी बीमारी हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, उनको पैम्पर करते थे, उनको ज्यादा केयर लेते थे, उनके हाथ पांव दबाते थे, उनका सर दबाते थे, उनको टोटली इतना केयर लेते थे जैसे पोस्टमार्टम यानी जच्चा को केयर लेते हैं, डिलीवरी के बाद माँ को केयर लेते हैं। लेकिन कोविड ऐसा था, द मोमेंट ए पर्सन इज नेम्ड पॉजिटिव, उन्हें दूर करते थे, डिस्टेंस मेंटेन करते थे, कोई दवा नहीं देते थे, कोई नजदीक नहीं जाते थे। इससे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक खौफ, एक नया फीलिंग स्टार्ट होने लगता है। मेंटली दे बिकम अफेक्टेड, स्टिग्मा होता है, नंबर एक स्टिग्मा, नंबर दो कोई आपके लिए मदद के लिए नहीं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बीजापुर से हूँ और छोटे गांव में अगर कोई पेशेंट या कोई आदमी एडमिट होता है तो उनके 100 लोग जाकर, जो पूरे गली के लोग रहते हैं, स्ट्रीट के लोग जाके उनको हॉस्पिटल में मदद करते थे। लेकिन ये बार ऐसा था, कोविड को हम खुद हमारे नियरेस्ट लोगों को देखें, एम्बुलेंस चढ़ते वक्त जाके मदद नहीं कर सकते थे, वो खुद अपने हाथों से एम्बुलेंस पकड़ के चलना पड़ता था। व्हील चेयर पे हम मदद नहीं किए हैं। इससे सब में पहले अकेलापन, दूसरा टोटल हेल्पलेसनेस, इससे मेंटल ये बहुत हो गया। और बहुत लोगों को ऐसे लगता था कि मुझे कोविड हो गया, मैं अब बचूंगा नहीं। हाँ जी। इससे मेंटली इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक। और बहुत पहलू हैं इसमें, मेनली आई विल टेल यू, दे वे एवरी पर्सन, जो भी पर्सन बीमार होता था वो एक एक्सपेक्ट करता था कि जब बीमार होऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे। वो केयर नहीं था। मैं यहाँ तक सुना हूँ कि एक लंबी बाम्बू बोलते हैं ना, बाम्बू को पानी मग बन के उससे भी पानी दिया गया है, टैबलेट्स को दूर से फेंकते थे। नो डॉक्टर्स यूज्ड टू कम। जब नर्सेस आते थे तो वो भी पीपी में आते थे, नो ह्यूमन टच वाज देयर। इसीलिए कोविड, और इसके साथ फाइनेंशियल डर, कल का डेफिनेट नहीं है, कल क्या होगा किसे पता नहीं है, अनसर्टन फ्यूचर, भविष्य के बारे में डाउट, वन ऑफ द मेन मेजर। और एक ही वक्त बहुत लोग बीमार हो जाते थे, एक ही घर में। आई हैव सीन 7 पेशेंट्स in a house, in a family I have seen 7 persons lost their life. In a family of 14, 7 people lost their life. It's very traumatic. ग्रीफ होता है, वैक्यूम होता है, ऑर्फन्स होते हैं, विडोज हो रहे हैं, विडोवर्स हो रहे हैं, ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली में। मुझे एक फैमिली मालूम है जहाँ पे 4 ब्रेड विनर्स वेर लॉस्ट एक फैमिली में। हस्बैंड ऑफ ए लेडी and 3 sons-in-law of a lady died. 4 families became almost difficult, very difficult. राजा और रंक दोनों को छोड़ता नहीं है कोविड। बिल्कुल, ऐसा नहीं है हम सोच रहे हैं कि रिच लोग हैं वो ट्रीटमेंट ले लेंगे कहीं से, उनको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। I had a patient, an industrialist who owns a company of 100 crores. He told, I am helpless doctor, I am helpless. Nobody is there. My maid is not coming, my driver is not coming. मैं अकेला हूँ। बहुत सारे यूथ्स को लगता है कि हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब वो लोग घूमते हैं, बाहर जाते हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी अफेक्ट होता है और यूथ को भी आजकल केसेस आ रहे हैं कि उनको भी सीरियस इश्यूज हो रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लापरवाही न करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को परफेक्ट फॉलो करना है, लाइक वेयरिंग करेक्ट मास्क, देयर इज वेयरिंग द मास्क इन ए करेक्ट वे, मास्क को करेक्ट तरीके से पहनना है। नंबर 1, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है 6 फीट। नंबर 3, वॉशिंग द हैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन लेना है, और सब में इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन, पानी ज्यादा पीना है, हेल्दी खाना खाना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, अननेसेसरी क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, वेदर यू आर यंग और ओल्ड। अगर यंग है आप तो आप लकी हैं, यू मे नॉट गेट इल, बट इफ अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, रीनल प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, तो पर्टिकुलर एक्स्ट्रा केयर लें। स्मोकिंग न करें, स्मोकिंग इज फ्रेंड ऑफ कोविड। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ। Per se drinking alcohol does not cause COVID, but not taking care of the health because becoming alcoholic. और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर न करेंगे तो आप आपके घर के वृद्ध लोग जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं,
या बीमार हैं, जो घर में बीमार हैं, पैरालिसिस रहता है, डायबिटिक्स हैं, उनको कोविड का प्रसाद देंगे। जी, बिल्कुल सही। इसीलिए हम ये नहीं बोलते कि यंग लोगों को कोविड नहीं आता। इवन वी हैव सीन मेनी पीपल, यंग पीपल इन सेकेंड वेव, not only getting ill, getting severe problems and succumbing. We have seen people between 20 to 40 losing their lives. जी, Particularly those who were reckless in their health care. जी, बिल्कुल। इसलिए मेरा मानना है कि अगर हमको थर्ड वेव से बचना है तो सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो, हेल्दी खाना खाओ, जिस घर का खाना खाओ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी फूड, अवॉइडिंग जंक फूड एंड पीसफुल रहो, वरी मत करो। क्योंकि हो सकता है मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जो आदमी बहुत फिक्र किया, वरी किया, वो कोविड से बचना थोड़ा उसे मुश्किल हुआ। मे बी बिकॉज व्हेन वी वरी वी कंज्यूम लॉट ऑफ ऑक्सीजन। जब हम वरी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, क्योंकि बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन को जाता है, और जो पीसफुल है वो बहुत आसानी से कोविड को कॉन्कर किया है। सर, तो कोविड की अभी जैसी सिचुएशन है, अगर हम आगे की फ्यूचर की बात करें कि जब कोविड नहीं रहेगा और सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स की लाइफ वैसे ही नॉर्मल ट्रैक पे चली जाएगी या फिर एक न्यू नॉर्मल होगा डॉक्टर्स के लिए आफ्टर कोविड? डॉक्टर्स के लिए तो अब इसके बाद में इट विल बी टोटली न्यू नॉर्मल, टोटली न्यू नॉर्मल, क्योंकि कोविड एक ऐसे एक्सपीरियंस दिया है कि हर जो दूध से जली बिल्ली छाछ को भी फूक फूक के पीती है। सिमिलर वे में इसके बाद भी डॉक्टर कोई जैसे पहले करते थे वैसा नहीं करेंगे ना। अभी भी हम वी आर टॉकिंग ऑफ वेटिंग इन द कार। जब एक पेशेंट क्लिनिक को आता है तो वो वेटिंग हॉल में नहीं आएगा, वेटिंग रूम में नहीं आएगा, कार में बैठेगा, या बाहर है तो जो आदमी के पास कार नहीं है वो बाहर ही रहेगा, और ही विल कम एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। और जो 5 मिनट गैप बिटवीन टू पेशेंट्स, अगर एक पेशेंट हम 9 o'clock को 9 to 9:15 एक स्लॉट है तो नेक्स्ट स्लॉट विल बी 9:20। इवन ए पेशेंट विल नॉट मीट अनदर पेशेंट, ओके, वन पेशेंट एट ए टाइम, और मिनिमम एग्जामिनेशन। And some doctors are using transplant partitions in between patient and this one. When I became a family doctor, one of my senior doctor told me, you should not sit on one side of the table and patient should not sit on the other side of the table on a chair. Better sit by the side of the patient. Even that table will be a barrier. Patient may feel that barrier. Right. हाँ, आज तो हम partition करके देख रहे हैं. I am doing only online consultations. Lot of distance, but what to do? It will be definitely a new normal. हर चीज को ज्यादा परखेंगे और रिस्क नहीं लेंगे, डिफेंसिव प्रैक्टिस होगी, और इवन इंश्योरेंस कंपनीज विल बी वेरी, मैं सुना हूँ कि दे आर इंक्रीजिंग द प्रीमिया, हेल्थ प्रीमियम्स। ओके, और बर्डन तो बढ़ेगा, डेफिनेटली बर्डन बढ़ेगा, डॉक्टर्स पे बर्डन बढ़ेगा। तो अब मेरे पास कुछ क्विक रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हैं, so I'll go with them. Okay. वैसे आप ये चीज तो बता ही चुके हैं, बट मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आप अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? लाइब्रेरियन। ओह, ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि I love reading. Okay. And dissemination of knowledge. अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो definitely I would have been a librarian. Okay. I would have done, and I wanted to be a doctorate in library. Even now, it is my wish that I want to complete a doctorate, at least in history. Oh, that's really awesome. Sir, और आप क्या legacy छोड़ना चाहेंगे लोगों को, मतलब क्या legacy? I must be remembered as a good human being. Okay. There's more than enough. If all of us are good human beings, nobody needs to do something extra. Definitely. I have seen people who were just simple farmers, but when they died, they left a great legacy because they were great human beings. One need not be a doctor, or need not be an engineer, one need not be a scientist to be great. A person, if he does his work properly, is a great human being. आप ऐसा कोई cause है कि आप कहना चाहेंगे? आप किसी cause के लिए काम करते हैं? Actually, my this one is preventive medicine. Okay. मैं एक विलेज अडॉप्ट करना चाहता हूँ, और वो विलेज में मिनिमम पीपल शुड गेट इल। हम सुनते हैं, वेदर इट इज ट्रू और नॉट, इन चाइना
primary healthcare physician or a doctor is appointed for a street or a village wherein if any person gets ill, he is penalized. I don't know the authenticity. अगर वो कोई वो एरिया में पेशेंट हो गया या बीमार हो गया तो दैट डॉक्टर हैज टू एक्सप्लेन. मतलब वहाँ पे बहुत ही होंगे. हाँ, प्रिवेंशन करना मेरा. I want to meet every person in a village and talk to him about preventive medicine. That's why we are planning, myself and my wife, from next month only we are planning to visit villages, tell people how they can not get the disease, how they can prevent the disease. Simple things like teaching every village student to know what are the signs of a stroke. एक सिंपल फार्मूला है फास्ट बोल के, कुछ नहीं, सिर्फ हाथ ऊपर उठा के अगर नीचे गिर गया या फेस थोड़ा चेंज था तो हम बोल सकते हैं कि he has got paralysis. ऐसे सिंपल थिंग्स हम सिखाना है. कैंसर के अर्ली साइंस हर बच्चे को मालूम होना चाहिए. हाँ जी, बिल्कुल. डायबिटीज, ओबेसिटी के डेंजर्स, स्मोकिंग के डेंजर हर बच्चों को मालूम होना चाहिए. जैसे आजकल हर बच्चा विराट कोहली कितने सेंचुरी बनाया सोचता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे बचाना है. हर बच्चे को बेसिक लाइफ सपोर्ट सिखाना है. बिल्कुल. अगर अवेयरनेस होगी तो फिर अपने आप प्रिवेंशन आएगी. लोग अवेयरनेस होगी, लोग उस चीज को नहीं करेंगे, उस तरफ नहीं जाएंगे, तो ऑब्वियसली लोग कम बीमार पड़ेंगे. हेल्थ लिटरेसी को प्रमोट करना है. बिल्कुल बिल्कुल. और जैसे आपने कहा था कि ये एक डॉक्टर्स डे पे बेस्ट गिफ्ट हो सकता है कि आप लोगों में हेल्थ लिटरेसी हो, लोग प्रिवेंटिव केयर करें, तो ये एक हेल्थ लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्थ लिटरेसी नहीं रहना भी इंपॉर्टेंट है. ज्यादा थोड़े लोग पर्टिकुलरली आईटी के लोग समझते हैं कि हम बहुत हेल्थ लिटरेट हैं. वो ज्यादा पढ़ के आते हैं, हर सब्जेक्ट के बारे में डॉक्टर से ज्यादा पढ़ के आते हैं, और वो दे डोंट ट्रस्ट द डॉक्टर के ऊपर फेथ नहीं रहता, उससे उनकी बीमारी कम नहीं होती. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट और फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप इज द ट्रस्ट. ब्लाइंड ट्रस्ट रहना चाहिए डॉक्टर के ऊपर. अब जो बहुत इलिटरेट है वो समझते हैं कि हम बहुत वो दे में भी कंप्यूटर लिटरेट बट दे आर नॉट हेल्थ लिटरेट. हेल्थ लिटरेट में क्या पढ़ना मालूम होना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना मालूम होना चाहिए. इसीलिए आजकल बहुत डॉक्टर्स को जब पेशेंट आके ज्यादा अपनी मेडिकल नॉलेज बताता है तो इरिटेट होता है. इरिटेट नहीं होना चाहिए मगर इरिटेट होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि इसको हमारे पे भरोसा नहीं है और ये ज्यादा दिन लेगा बीमारी से निपटने के लिए. जी. So my advice or the best gift to a doctor is please do not Google and go to the clinic. Google करके क्लिनिक को मत जाओ, ऐसे ही जाओ जैसे वैद्य नारायणो हरि बोलते थे पहले के जमाने में. वैद्य नारायणो हरि, पूरा वैद्य के ऊपर छोड़ो, वही करना चाहिए. कोविड के टाइम आपका लोगों के लिए क्या मैसेज है? कोविड के टाइम सब में इंपॉर्टेंट मैसेज है, बी पीसफुल, डोंट वरी. 50% you'll get well. Number 2, eat healthy food, fruits, vegetables and salad. Number 3, drink lot of water. Avoid constipation. क्योंकि हम बहुत लोगों को देखे हैं जो कॉन्स्टिपेट होके स्ट्रेन करके ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होके टॉयलेट्स में गुजर गए. अवॉइड कॉन्स्टिपेशन. मेन थिंग इज बी पीसफुल एंड रिलैक्स. इवन इफ यू गेट कोविड, डोंट वरी, इट इज नथिंग सीरियस. इट्स जस्ट लाइक अनदर फ्लू. Don't unnecessarily take medicines which are propagated in WhatsApp and blanket treatments. No, every person needs a customized treatment depending upon his health and condition. Follow the doctor's advice. एक जस्ट क्विक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जैसे अभी बच्चे हैं वो उनकी सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, तो वो भी थोड़ा उनको आइज को और ऐसे इफेक्ट करता है, और प्लस वो उतना बहुत इफेक्ट करता है. बहुत इफेक्ट करता है. पीर प्रेशर, पीर ग्रुप नहीं है, अकेले हैं. थोड़े लोगों को उनके पास मल्टीमीडिया नहीं है, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है. दे आर कट ऑफ फ्रॉम द कॉलेज और स्कूल्स. मेनी पीपल आर नॉट एबल टू अटेंड ऑनलाइन. जो अटेंड ऑनलाइन कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम है कि उनके साथ खेलना कूदना. स्कूल को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाते बच्चे. बिल्कुल बिल्कुल. इसीलिए द एजुकेशनिस्ट एंड द साइकियाट्रिस्ट एंड psychologists, they are all worried what will be the effect of this 1.5 years gap in the minds of the people, the children. उनका social learning is affected. बिल्कुल. Their landmarks are affected, milestones are affected.
डेफिनेटली। ये बहुत मुश्किल है, इसलिए थर्ड वेव ना आए। अगर थर्ड वेव नवंबर में आएगी तो वी हैव गॉट 5 months ऑफ टाइम, सी दैट ऑल आवर चिल्ड्रन आर फॉलोइंग हेल्दी लाइफस्टाइल, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, ईटिंग हेल्दी फूड, अवॉइडिंग जंक फूड एंड एक्सरसाइजिंग एंड गेटिंग इनफ सनशाइन। लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये मैं हर पेरेंट को बोलता हूँ कि बच्चों के तबीयत का, डाइट का, एक्सरसाइज का खास ख्याल रखें, ताकि थर्ड वेव में बच्चे आराम से थर्ड वेव को फेस कर सके। कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको लोग आपको कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और एक टाइम स्लॉट दे सकते हैं। अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी है बोल के मैसेज करना है, मैं इमीडिएटली कॉल बैक करूंगा। नहीं तो गिव मी ए टाइम स्लॉट आफ्टर 1 or 2 hours. In that I will call back and I will guide them, because I am not physically examining any patient now. I will be available only online, and I will guide them how to get treated online, or I will guide them totally. जी, ये बहुत अच्छी बात है। मोस्टली डॉक्टर्स या कोई भी लोग ऐसे फ्री सर्विस नहीं देते हैं, और आप दे भी रहे हैं। और अपना नहीं, मैं आउट ऑफ 100 पेशेंट 30 पेशेंट फ्री देखता हूँ मैं, because my motto is no patient should suffer because of lack of medical care, because he is not able to afford. जो हमारे से हो सकता है कंसल्टेशन हम करते हैं, फ्री कंसल्टेशन। बहुत अच्छी बात है सर। और आप सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। एंड वंस अगेन हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे। और आपका दिन अच्छा हो। एंड आई थिंक, शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर गिविंग ए प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक्स। और मेरा आप नंबर शेयर कर सकते हैं, मेरा नंबर। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। एवरीवन मस्ट बिहेव properly, particularly CAB, that is COVID appropriate behavior, is the most important thing. Awareness is the most important thing. Don't rumor monger, don't forward the WhatsApp messages unless you are definite about it. Thank you very much. Thank you sir.